वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वर्णन करेंगे और बड़े मस्ती से आप देखते रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज इस चैप्टर से सारी कमियां, सारे दुख दूर दूर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करें बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो आज का चैप्टर नंबर होगा वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। इस सवालों में ये वाला जो क्या नाम उसका जो हम लेकर चल रहे हैं आज चैप्टर, इसमें आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए इस वीडियो में क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है। तो पहले हम सबसे बात करेंगे फॉर्मूले की। तो आप एक चीज समझिएगा, वृत्त कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? वृत्त गोल होता है। वृत्त कैसा होता है? वृत्त गोल होता है। और यहाँ पर वृत्त के त्रिज्यखंड, चतुर्थांश, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इनसे सवालों को पूछा जाता है। तो आप इन्हीं सवालों पर बने रहिएगा और इनमें देखिएगा कि सबसे पहले तो हम एक चीज समझाएं आपको। अच्छा एक बात बताइए, एक वृत्त कितने डिग्री का होता है? पूरा डिग्री। एक वृत्त जैसे मान लो यहां से हम लगा भागे और भाग करके यहां पर दोबारा आ जाएं तो कितना डिग्री घूम जाएंगे बउआ? तो हम 360 डिग्री घूम जाएंगे। कोई आपसे पूछे, जैसे मान लो हमने एक घड़ी बना दी, जैसे यहाँ पर 12 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, एक घड़ी बन गई ना घड़ी। और ये छोटी वाली सुई बबुआ हमने ले ली यहाँ पर और बड़ी वाली सुई ले ली यहाँ पर। ओके, तो जैसे मान लो हमसे कोई पूछे कि अभी टोटल हमारा 1 बजा है, कितना बज गया बबुआ? 1 बज गया है। अब ये मत कमेंट में करना घड़ी में सेकंड वाली सुई कहाँ पर है। तो बाबू हम तुमको मिनट से डिग्री निकालना समझा रहे हैं मेरे पापू। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल है जैसे मान लो, और हमने आपसे कहा, पूछा कि आप 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आप बताइए हमको, आप 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे? 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? तो एक बात बताओ यार, पहले आप पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें टोटल 12 बजते हैं, 1 से लेकर 12 तक बजते हैं ना। अब हम पूछे कि एक जब यहां से सुई यहां बढ़ की आती है तो कितना डिग्री का एंगल बना देती है, ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये चीज देखिएगा, जब सुई बड़ी वाली 12 से 1 पर आएगी तो इनके बीच में 5 मिनट का टाइम बढ़ता है। कितना मिनट का टाइम बढ़ता है? 5 मिनट। ऐसे 5 5 5 5 करके पूरा 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में पूरा 1 घंटा हो जाता है। क्या कहेंगे? 60 मिनट में पूरा कितना हो जाता है? 1 घंटा हो जाता है। ऐसे ही 60 सेकंड में जब एक सुई चक्कर लगाती है सेकंड वाली, तो 1 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों। कितना होता है? 1 मिनट होता है। अब रही बच्ची बात डिग्री की है, कैसे निकालेंगे? तो यार एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का 60 मिनट होते हैं। तो आप एक बात सुनिए, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा ये हमको पता करना है। तो पूरा एंगल 360 डिग्री का, मिनट कितना होता है? 60, 0 0 कैंसिल, 6 कंचे 6 रंग, 1 मिनट में बनेगा 6 डिग्री का एंगल बनेगा बबुआ। कितने डिग्री का बनेगा? 6 डिग्री का बनेगा। अब आपसे कोई कहे कि 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, जब 1 मिनट में 6 डिग्री का है तो 5 मिनट में 6 से गुणा कर दो, 5 6 30 डिग्री। यानी जितने मिनट का पूछे उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करा दो, और जितना आ जाएगा वही हमारा क्या होगा? उसका एंगल निकल आएगा। बात समझ में आई आपको? बहुत सही, थैंक यू। अब इसमें हम आपको आगे के थोड़े से फॉर्मूला दिखाएं, फिर आगे हम चैप्टर को लेकर चलिए। ओके ओके, अब देखिए, तो चलिए आगे बढ़े। थैंक यू। मैंने पिया को लिख दी है चिट्ठी, मैंने पिया को लिख दी है चिट्ठी, आना ना तो देर न कर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़िएगा। अब हम आपको इसके सूत्रों को निकालना समझाएं, कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे मान लिया जाए एक वृत्त है,
एक क्या बना दिया, वृत्त। और हमसे कहा गया इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये थीटा जो मान दे रखा है, ये हमारी रेडियस यानी त्रिज्या हो गया, ये केंद्र बिंदु हो गया, ये भी हमारी त्रिज्या। ये होती है चाप की लंबाई। क्या होता है, लंबाई। इसको मानो ए, इसको मानो बी। और हमसे कहा गया है बाबू तू है छन छबीला, और हमको निकालना है इसमें क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता, पहले त्रिज्य खंड से यार पहले एक और एक चीज समझो कि आपसे छोटी बात तो बताए ना, वो लगाए हम। देखिए बबुआ दोबारा देखो, अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि को हम लिखते हैं सी से, और सी बराबर सूत्र होता है 2πr। परिधि का मतलब होता है एक वृत्त का चक्कर लगाना, एक परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, एक परिधि कहलाता है। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, आई मीन 2πr। ओके, उसके बाद में मैं यदि अब देखिएगा, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता ही होता है, वो तो आप जानते हैं। अब लगाएंगे बाबू त्रिज्य खंड में, आ जाओ सीधे यार, कहां तुमको घुमाएं इधर उधर, चलते हैं उधर उधर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और πr²। ये हो गया हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। उसके बाद में बात की जाएगी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और इससे भी पहले आप समझिए कि त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये यार सॉरी, ये जो चाप की लंबाई है इसका फॉर्मूला क्या होगा, चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो होता है θ/360 और गुणे में लिख दिया 2πr। ये हो गया हमारा चाप की लंबाई का फॉर्मूला। ओके माय डियर, बात समझ में आ गई। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जा हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तो ये हो गया आपके तीन फॉर्मूला, वृत्त की परिधि, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। सॉरी यार, चाप लिखो, चाप की लंबाई, चाल नहीं, चाप की लंबाई। ओके, तो अब उसके बाद में एक फॉर्मूला और देखिए, हम देखेंगे लघु वृत्त और दीर्घ वृत्त। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, अति लघु रूप धरे हनुमाना। ठीक है, तो लघु माने छोटा होता है, तो हम यहाँ पर लघु वृत्त खंड की और बात कर लें जल्दी जल्दी फटाफट। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त, सॉरी यार, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लिखिए θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा, 1/2 r² साइन थीटा। ये हो गया हमारा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ओके, उसके बाद में हम दीर्घ का और लिख लें, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या था यार, दीर्घ माने बड़ा। एक जैसे मान लो ये हमारा वृत्त है पूरा, मान लो छोटा सा एक एरिया समझा दें, इतने का मान ऐसे समझो यार, इसी में समझ लो, ये इतना एरिया हमारा लघु वृत्त है। जैसे थोड़ी 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 देर के लिए मान लो ये बहुत बड़ी वाली एरिया है, और हमसे कहा गया है कि इसका एरिया जो है वो बड़े वाले का बताओ, बड़े वाले का यानी दीर्घ का बताओ। यार तो ये सीधी सी बात है ना, इस पूरे का एरिया आप निकाल लो क्षेत्रफल, आई मीन πr², और इस छोटे वाले लघु वाले को घटा दो, झंझट ही दूर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, πr² माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब चिल्ला चिल्ला कर कहो, तू सुधरेगा नहीं कभी भी, कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो बताए। अरे यार ये क्या लिखा है, एक लिखा है बबुआ, तो इसका मान निकाल कर यहां रख दो, πr²। सवाल लग गया बस। ओके, असल में अब चलो एक और रह गया है, वो भी समझ लो फिर आगे बढ़े।
टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, जुल्फे तेरी चेहरा तेरा। ओके, बात समझ में आई। तो अब देखिएगा एक और सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश कैसे बनता है, जैसे मान लो एक वृत्त है ऐसे, ये हो गया हमारा चतुर्थांश हो गया, और हमसे कहा गया है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये प्रत्येक जो एंगलवा होता है रे, ये 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और हमसे कहा गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यार थीटा का मान 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, सूत्र तो हम यही लगाएंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पर थोड़ा शॉर्टकट में आओ यार। थीटा का मान जैसे मान लो ये चतुर्थांश, यहां पर लिख दीजिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अब जैसे मान लो सूत्र में यही लगाए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देखिएगा थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री बटे में 360 और गुणे में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार, वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर। तो 9 चौक 36 हो गया, आई मीन 1/4, और बचा क्या, पाई आर स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आप जान लीजिएगा कि चतुर्थांश का जब जब हमसे क्षेत्रफल पूछेगा तब तब हम यही लगाएंगे फॉर्मूला, 1/4 पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर, और इतना बेसिक लेवल हो गया मेरे प्यारे, अब थोड़ा आगे सवाल की ओर बढ़े। कापी खोले बैठे रहो, वरना बहुत पीटेंगे आकर के तुमको। वहीं वीडियो को छोड़कर भागना चाहते हो ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे को बढ़े और आगे सवाल तुमको हम समझाएं। बबुआ जल्दी करो यार, बहुत टाइम लगाते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। हम साइड में चले गए थे, हमने कहा जिससे हम ना आए, स्क्रीनशॉट आए, केवल सूत्र आए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों और बढ़िए आगे। थैंक यू, बहुत अच्छे। तेरी मेरी एक प्रेम कहानी है, सागर का गहरा पानी, तेरी मेरी प्रेम कहानी है, सागर का गहरा पानी, तुम भी डूबो हम भी डूबे। तो चलिए पहला सवाल यहां पर लिखते हैं और शुरुआत करेंगे पहले सवाल की ओर। तो लिखा है हमारे पास कि देख बबुआ कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड, क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके माय डियर, यदि त्रिज्यखंड का कोण जो है, यदि त्रिज्यखंड का जो कोण है, थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है। देखो कितनी अच्छी सी बात पूछी है। और आप भी ध्यान रखिएगा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आर का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। ओके माय डियर, और वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने अभी बताया था क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई, क्लियर हो गया बच्चों। बल्टी देखो इधर, थीटा का मान कितना 60 डिग्री, बटे में लिखा 360 डिग्री, गुणे में लिखा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख दिया हमने 22/7, फिर लिखा आर का मान 12 और गुणे में लगाया 12। क्यों डबल बार 12 लिखा है, इसके पीछे एक रीजन छिपा है, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है मेरे प्यारे। अब 0 से 0 तो हमारा हो गया कैंसिल। अब देखो 6/36 गुणे में 22/7
और गुणे में 12 गुणा 12 लिख गए। देखो इधर 6 एकन 6, 6 6 रंग 36, 6 एकन 6, 6 दूनी 12। ओके, बात समझ में आई? तो कैंसिल हुआ ना, 6 एकन 6, 6 6 रंग 36। अब जो बटे में 6 बचा, 6 से 12 को डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12 हो गया। 22 बटे कितना बचा? 7। 2 गुणे 22, सॉरी 2 गुणे 12, तो 12, 22 दूनी 24। बहुत सही, ऐसे ही मैथ पढ़ाता है पगला। 2 दूना 4 यानी 44, 12 बटा 7 आएगा। अब यहाँ पर 12 की गुणा 44 में कर दो, तो 12 चौक 48 हो गया, 4 हासिल लगा, 12 चौक 48, 4 52 वाई आ गया इतना 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब पगला तू इतना का है पगलाए हो, तो भाग इसका भाग आराम से दे सकते हो। तो आप दे करके इसका भाग, और थोड़ा हमको भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारा समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बबुआ चलो सवाल जल्दी से नोट करो, सवाल लग गया है, और फिर अगले सवाल की ओर बढ़े। जल्दी करो, जल्दी करिए बच्चा, पढ़े लग गया, आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, वरना हम हमला कर देंगे, सवाल मिटा देंगे फिर। हो गया? चलिए अच्छा, अगले देखिए। अब सवाल नंबर 2 देखो। अब सवाल को देखो, तुम देखते रह जाओ, हम तोहरे पासों में गली मत आना जाओ। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की बबुआ का है सुई आर है, सेंटीमीटर लंबी है, क्या है? लंबी है। तो हमसे कहा गया है एक मिनट में एक मिनटवा की मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? सवाल का ये घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, सुई जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है। आई मीन 8 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये त्रिज्या हो गई, क्योंकि बड़ी वाली जो सुई होती है वो नंबर को छूते हुए चलती है, उसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। एक मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनता? अभी बताया था कि 5 मिनट में 30 डिग्री का था, तो 1 मिनट में एंगल बनेगा हमारा 6 डिग्री का। तो 1 मिनट यानी थीटा का मान हो गया 6 डिग्री हो गया। और त्रिज्या तो बबुआ हमारा आर ही दे रखा, बाकी कुछ है ही नहीं। सीधे कागज सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का यार फॉर्मूला क्या होता है? पगला गए हो? अभी तो तुमको बताया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। यार एक बात बताओ, हम वीडियो पर वीडियो बनाते चले जा रहे हैं, क्या आपको समझ में आता है? कभी कभी लाइक भी कर दिया करो, वीडियो टाइम मिले तो, वरना कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पर ध्यान देते रहो, आपका भला हो। और हम भला करने के लिए ही बने हैं, अब हम भला करके ही तुम्हारा छोड़ेंगे। और आप वीडियो देखते रहिएगा डेली, प्रतिदिन, रोजाना, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, ये मेरा वादा है। ओके, मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। ओके, तो देखिए थीटा का मान कितना है? 6 डिग्री। ओके, 360 बटे गुणे में लिखा पाई आर स्क्वायर। कोई छेड़खानी मत करना इसमें, ये जैसा है वैसे रखो, केवल थीटा का मान बदलो इसमें। 6 एकन 6, 6 6 रंग 36, आई मीन 60 डिग्री आ गया। कितना बचा बताओ? एक ऊपर बचा, बटे में लिखा 60 पाई आर स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर। अब कहो पाई का मान क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमारे सवाल में पाई का मान नहीं दे रखा, उसने सीधे इसे का आप इसे ऐसे छोड़ दो और वर्ग सेंटीमीटर जरूर लिख दें हम, बस ये हमारा हो गया आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट, बात समझ में? क्योंकि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन था ना,
तो इसमें बहुविकल्पी में ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी लिखा हो सकता, पाई एकन पाई आर स्क्वायर बाई 60, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो और आप ध्यान पूर्वक, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में मैं टिक लगा दिया और हमारा सही हो गया, छोटा ध्यान से उसके सॉल्व करके ध्यान से सवाल को लगाओ कि देखो ये ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, वरना ऐसे ही अंधा दुक्की मार दे कि ये वाला ऑप्शन सही है, हम बहुत बड़े गणितज्ञ हो गए हैं। नहीं, पूरा सवाल सॉल्व करो, उसके बाद में टिक लगाओ। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े। ओके, चलिए जल्दी करो, अगला देखो सवाल, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? ठीक, थैंक यू। चलिए अब सवाल नंबर अगला देखिए, और अगले सवाल में हमको क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की जो सुई है, सुई 8 सेंटीमीटर है, कितना है हुआ, 8 सेंटीमीटर लंबी है, क्या है, लंबी है, और 5 मिनट में कितना, 5 मिनट में 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब सवाल कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है, यानी त्रिज्या आर हो गई, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, 5 मिनट में कितना होगा बबुआ, 5 छक्का 30 डिग्री, कितना, 5 गुणे 6 बराबर 30 डिग्री हो गया। त्रिज्या हमारी आ रही है, कुछ भी मत करो, सीधे त्रिज्यखंड का क्या लगाओ, क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दो, सीधी सी बात, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, बात समझ में आ गई। अब ये सूत्र लगा दिया, थीटा का मान रख दो, कटिंग पिटिंग कर दो, जो बच्चे उसे लगा दो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये 0 से 0 हमारा कैंसिल, 3 बटे 36 और पाई आर स्क्वायर, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, कितना बच्चा, 1 ऊपर 12 नीचे, 1 बटा 12 पाई आर स्क्वायर। ओके, यही आपका आ गया आंसर। ओके माय डियर, वर्ग सेंटीमीटर, बात समझ में आ गई। तो चलिए, बहुत सरल यार सवाल है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहो और आप भी कोशिश करते रहो, बहुत सरल सवाल है, बड़े आराम से लगते हैं, बस इतना याद रखिएगा, सूत्र पर विशेष ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन देखो, बाद में गुणा कर दो, जो भी होगा देखा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े, फिर जल्दी करो फटाफट। चलिए अगला बढ़े, देखिए सवाल। अब सवाल नंबर आगे देखो आप, सवाल नंबर आगे आगे क्या होता है, आगे आगे हो आगे आगे। अब सवाल नंबर 4 में क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, क्या करता है, आंतरित करता है, संगत चाप की लंबाई, ओ माय गॉड, संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम,
अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ठंड बहुत जोर है यार, आज मौसम भी खराब रहा पूरे दिन। कोई बात नहीं, कमरे के अंदर हो, ठंड ज्यादा है नहीं, यहाँ पर सामान्य वातावरण है, मस्ती से पढ़ते हो। तुम रजाई में बैठे हो तो हम बबुआ रजाई से बाहर खड़े हैं, ठीक है। मेहनत करते हैं यार, ऐसी बात थोड़ी है। पर इतना बबुआ ध्यान रख, तेरे को जो पढ़ाते हैं वो दिल लगाकर पढ़ाते हैं, मन लगाकर पढ़ाते हैं, उसमें कोई चोरी नहीं करते हैं। पढ़ाएंगे तो दिल लगाकर पढ़ाएंगे, वरना पढ़ाएंगे नहीं। ओके। और पढ़िए आप, मैं अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो, और देखिएगा आप, हमारे सवाल लगाते रहो आप। बोर्ड एग्जाम में एक एक सवाल मिलेगा यार। सबसे बड़ी बात होती है भरोसे की। भरोसा करो और वीडियो तैयार करो, पूरा देखो, एकदम जबरदस्त। एक कॉपी बना लो, सारे वीडियो उस पर लिखते रहो, बना बना कर लगाते रहो। और आप देखिए बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि मैं अपना वीडियो बनाने के चक्कर में खूब लॉन्ग वीडियो बना दें, तुम्हें हम भटकाते रहें, ऐसा नहीं, ऐसा कर दो यार, तुम तो भटक जाओगे। पर एक गलत बात है ना, आपका पूरा जीवन बर्बाद होगा। फिर हाई स्कूल बर्बाद करोगे, आगे उतना मन ही नहीं लगेगा फिर। तो इससे अच्छा है मेरे प्यारे, हम आपको दिल लगाकर पढ़ाएं। आप भी दिल लगाकर पढ़ाई करो। पर यार बुरा इतना ही लगता है कि आप सब लोग वीडियो आधा देखते हो, आधा छोड़ देते हो। यार एक वीडियो बनाने में पता है बहुत दिक्कत होती है, ऐसे नहीं बन जाता है तुमने सुन लिया और वीडियो बन गया, ऐसे नहीं प्यारे। बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तब जा करके उनमें क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, कैसे कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, हमारे बच्चा कैसा तैयार होगा, कैसा नहीं पढ़ने में तैयार। पर यार तुम सब लोग दिल तब तोड़ देते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप भी मेहनत किया करो हमारे साथ, हमारा भी उत्साह बढ़े, हमारे भी मन करे कि हाँ हमने देखिए पढ़ाया था, हमारे बच्चे इतने पास हुए। आपको पढ़ने में घर में भी दिक्कत हो रही, अपने माँ बाप पर पूछो जा करके कि तुम्हारी वो फीस कैसे चुका रहा है, बेचारा कितनी मेहनत करता है। तुम तो सुबह 7 बजे तक उठते हो, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे बाप से पूछिए, अपने बाप से पूछो वो कितने बजे सोकर उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे सोकर उठते हैं। क्या टेंशन होती है जीवन में। एक जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात होती है मेरे प्यारे, ठीक है। और आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और आपको जो टाइम मिला है उस टाइम का दुरुपयोग ना करो, प्रयोग करिए और आगे बढ़िए। यही हमारी कामना है 2026 में, यही कामना है कि हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, मेरी यही उम्मीद है। और दिल लगाकर पढ़ाएंगे, आप दिल लगा करके पढ़ते रहिए। थैंक यू। ओके। तो आप ज़्यादा नर्वस ना हो, पर बस इतना याद रख, ये 4 मिनट की भी हमने तुम्हें बता भी दी बातें, तो आज तुम सिर्फ पूरी रात पढ़ लो, कल पूरा दिन सो। फिर फायदा क्या है। उतना पढ़ो, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है। और उतना डेली पढ़ो। 10 सवाल लगाओ तो 10 सवाल डेली लगाओ, 5 सवाल लगाओ तो 5 सवाल डेली लगाओ। पर छठा 5 नहीं लगा पाएगा तो काहे पढ़ने चला, ठीक है ना। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। पर यही है, आप वीडियो को थोड़ा देखते रहो, ढंग से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। ओके, थैंक यू। तुम्हें हमने अपना माना, तुमने हमको बेगाना, छोड़ दिया उन रिश्तों में जिसको हमने अपना माना। चलिए आगे देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो आंतरिक करता है संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो यहां पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, हमको त्रिज्या मिल गई। आर का मान 6 सेंटीमीटर, और यहां पर दे रखा है कोण का मान कितना दे रखा है भैया, 30 डिग्री दे रखा है। अब इन थीटा का मान हो गया बबुआ 30 डिग्री। और हमसे पूछा संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 और पाई आर। इस नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, 2 पाई आर। ये हो गया हमारा सूत्र। इसी सूत्र की सहायता से हम सवाल लगाएंगे। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री लगा दिया, बटे में लिख दिया 360 डिग्री, ये भी कर दिया, 2 भी लगा दिया। पाई का मान, पाई रखो यार, नहीं रखेंगे हमारा मन। आर का मान 6 सेंटीमीटर। ओके,
ये 0 से 0 कैंसिल। अब 3 बटे बचा 36 गुणे में 2 पाई और गुणे में लिखा 6। देखो 3 एकन 3 और 12 तिया 36 और 2 एकन 2 छिंगा 12, 6 से 6 कैंसिल। क्या बचा? सब कैंसिल ही हो गया, बच्चा का पाई बच्चा, पाई बच्चा। या पाई हो सकता है या आपका 22/7 हो सकता है आंसर। यही आपका आ गया आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से लगा लो ये सवाल, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़े अगले सवाल पर। ओके, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। सवाल नंबर 5 देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? त्रिज्यखंड OAB का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या चाहिए हमको? परिमाप ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे प्यारे एक सवाल लिखेगा, ये सवाल हम आपको अभी बता देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, लो त्रिज्यखंड OAB की परिमाप, सर क्या होगा यहाँ पर? की का शब्द गलत है, का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप ज्ञात करो। यार इसमें चित्र दे रखा है, अभी बना रहे चित्र। देखो एक ऐसे बना है और एक ऐसे बना है, और इसको ऐसे जोड़ दो तो ये हो गया वृत्त। और यहाँ पर एंगल का मान दे रखा है 60 डिग्री। त्रिज्या हमारी है 7 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। तो हमसे पूछा इसका परिमाप, यार पूछ दिया तो दिमाग खराब कर दिया परिमाप ने। तो परिमाप पूछ दिया हमसे। परिमाप का मतलब क्या हो गया? ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। परिमाप, यहां से चलो यहां आ जाओ, यहां से चलो यहां आ जाओ, फिर यहां आ जाओ, ये हो गया हमारा परिमाप। परिमाप का मतलब चलते रहो, जितनी एरिया चल लो। और इसमें हमें कहां से कहां तक चलो? O से चल रहा है A तक, A से B तक, B से O तक, फिर आ जाओगे। तो परिमाप OAB का परिमाप। अब देखो हम कुछ भी नहीं लिखे, OAB का परिमाप। देखो आप यहां से गए यहां तक, तो आपने कितनी दूरी तय की? सही बताना। आप यहां से यहां तक गए 7 सेंटीमीटर तो तैयारी की। ओके हो गया, प्लस का निशान लगा दिया हमने। आगे बढ़े A से B तक आई, ये हो गया चाप की लंबाई। ये चाप लगी है B, ये चाप है हमारा बबुआ। ये चाप की लंबाई का सूत्र क्या था? थीटा बटे 360 हो गया, फिर गुणे में 2 पाई r हो गया। प्लस आगे और बढ़े, फिर B से आए O तक, फिर 7 सेंटीमीटर दूरी तय कर दी। बात क्लियर? थैंक यू। 7 7 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर, प्लस थीटा का मान 60 डिग्री बटे में लिखा 360 गुणे में 2 पाई का मान 22/7, फिर गुणे में लिखा r का मान त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो ये लिख दिया, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब जो बचा है उसे लिखो वरना खिचड़ी पकेगी एक जगह पर। 14 प्लस 6/36 बचा और गुणा में लिख दिया 22 दूना 44। ओके माय डियर, 22 दूना 44, 6 एकन 6 और 6 रंग हो गया 36। कैसे काटेंगे आप? 2 से काट दो, और 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। 14 प्लस और 22 बटे लिखा 3। ओके, या तो आप इसे डिवाइड कर दो और या फिर आप ये देखिएगा कि आंसर वो किस टाइप में दे रखा है, डिवाइडेशन में दे रखा, पॉइंट में है या ऐसी संख्या में दे रखा। तो ऐसे होता है 14 3 42 और 42, 14 3 42 प्लस 22 कर दो और बटे में लिख दो 3, तो 2 2 4 हो गया और 4 2 6, 64/3 सेंटीमीटर। केवल गलती मत करना, सेंटीमीटर ये आपका आंसर है। अदरवाइज डिवाइड करके पूछे तो डिवाइड करके कितना है? 3 को डिवाइड 64 से ऐसे कर दो, तो 3 दूना हो गया 6 और 4 संख्या नीचे उतारी, बीच में बढ़ाएंगे 0 यार। अच्छा, बहुत बड़ा होशियार हो रहा गणित में, यही दिमाग आंखें फाड़ कर देख रहे हो। 3 एकन 3 कितना बचा? 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, 3 3 9, या लगभग देखिए, या तो आपका आंसर आता होगा 21.33 सेंटीमीटर। ये आपकी चाप की लंबाई आ गई टोटल। बात समझ में आ गई?
तो इस तरीके से बड़े आराम से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े। वैसे जहां तक आंसर होगा इतना ही आएगा, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, केवल ये 64/3 सेंटीमीटर आएगा। ओके चलिए थैंक यू, आगे नोट करो। चलिए आगे देखो सवाल। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया, हर निहाल सकिया, चारों बड़का में, हो चारों बड़का में, दुल्हा कमाल सखिया। अब सवाल नंबर आप देखिए 6। त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर ये दे दिया। ओके कह रहा सेंटीमीटर वाले वाले भी हो गए, वृत्त भी हो गया, फिर कह रहा एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, का कोण आंतरित करता है। चाप की लंबाई याद करो, चाप की लंबाई, कुछ जिम्मेदारी आपको दे तो आप करके लाएंगे, बोलो हाँ या ना। चाप की लंबाई याद करो, चाप की लंबाई कितनी होगी, कोई जिम्मेदारी दें तो आप करके लाएंगे। कहो हाँ, कहो हाँ, बोलो हाँ, बोल दिया हाँ, चट्टा नहीं बोला है, बोलो हाँ। देखिए त्रिज्या यहां पर मालूम है कि आपको 21 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। ओके कितना दे रखा, 21 सेंटीमीटर दे दिया। अब यहां पर एक चाप के केंद्र पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया, थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। पूछा गया है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ये हो गया चाप की लंबाई। यार चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे 2πr, क्या होता है 2πr। देखो एक बात जिम्मेदारी से उठाना, इस सवाल का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके जल्दी से नोट करो, इस सवाल को आप लगा कर लाएंगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़े। थैंक यू, जल्दी करो, जल्दी फटाफट। हो गया, चलिए अगला देखिए सवाल फिर। तेरी तेरी मेरी तेरी तेरी बस मेरी एक कहानी। सवाल नंबर 7 देखो, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसका कोण थीटा है, थीटा हो या है कई बात है ना, सीधी सी बात है यार। यहां पर हमें सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, त्रिज्या आर दे रखी, थीटा कोण दे रखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है यार क्या कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे तुम मुंह ना फुलाया कर, ठीक है। ये लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये लो सवाल लग गया। ओके वो सूत्र पूछ रहा है चट्टा, वहां बहुत बड़ा दिमाग लगाए बैठे हो ना कि हाई ये कैसे लगेगा, त्रिज्या नहीं दे रखी तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सीधे सूत्र लिख दो सवाल समाप्त हो गया। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े। ले लिया, ओके तब तक हमने मिटा भी दिया। चलिए आगे देखो, अब सवाल नंबर अगला देखिएगा आप। अब हमरा मन कह रहा है कि हमका नींद नहीं लागी। अब सवाल नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके
केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सीधी सी बात है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, बाकी कुछ नहीं। त्रिज्या आर का मान हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। थीटा का मान वहां पर कितना है? 30 डिग्री है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमसे पूछा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा? अरे बाबू क्या पूछा? त्रिज्यखंड पूछा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कैमरा के सामने जाते यार स्पीड बढ़ जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों। बोर्ड पर ऐसे पढ़ाएं, ऑफलाइन क्लास लें, कुछ नहीं। हाँ, जैसे कैमरा के सामने गए तो बबुआ जैसे चश्मा लगाकर मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, ऐसे कैमरा के सामने पर बोर्ड की स्पीड बढ़ जाती है यार। तो क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। क्या होता सूत्र? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस बाकी कुछ नहीं करना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमारा मन कह रहा है कि आप ये भी होमवर्क डाल दो यार। मेरा मन कह रहा है कि ये तुमसे लग जाएगा, तुम लगा लोगे, पूरा भरोसा है हमें तुमसे कि इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना भैया, कमेंट बॉक्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो भी आए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जल्दी से नोट करो इस सवाल को, फिर आगे एक दो सवाल और बताएं, फिर आगे और बढ़े। हो गया? चलें आगे। थैंक यू। हो हमरा तो से हो गई ला प्यार रे कान्हा तोरी नैनो बोली हमरा तो हार रे हो। अब सवाल नंबर 9। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आप पाई का मान रहने देना, क्योंकि इसमें जो आंसर आएगा वो पाई के अकॉर्डिंग आ रहेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या आर का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। बहुत सही, लगाते रहो। थीटा का मान 60 डिग्री, ये भी हो गया। बात समझ में आ गई आपको? दोनों चीजें हमें पता चल गए। हमका निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो यार, ये तो लिख देते बाबू। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यार? सूत्र तो जानते हो। इसका आंसर आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। हाँ, वहां सर हिला रहे हो, मोबाइल जहां पर बैठे हो वहां से, हाँ ये लग जाएगा, छोड़ दो, काहे बेफालतू। अब जो लग जाएगा वो सर छोड़ते नहीं है, और जो नहीं लगता है वो छोड़ देते हैं। हम छोड़ इसलिए देते कि आप मेहनत करो उस पर, चट्टा कहेंगे जल्दी सो जाए बस। थीटा का मान 60 डिग्री बटे में 360 गुणा पाई, पाई का पाई रखो, मैंने कहा ना नो टचिंग द पाई, ओनली हाई फाई। आर का मान कितना? 6 गुणा 6, कैंसिल। अब 6 बटे 36 लिखा रहने दो, पाई गुणा 6 36। हम तो नहीं काटेंगे, 36 36 काटेंगे, 6 की गुणा पाई में क्या? 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सवाल लग गया, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? चलिए एक सवाल और देखो, फिर उसके बाद में टॉपिक को चेंज किया जाए। बात समझ में आई? थैंक यू। जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट यार, हाथ चलता नहीं, मुंह रुकता नहीं,
कैसे करें काम, बबुआ ठंड छोड़ती नहीं। वो कहावत सुनी होगी हमने और तुमने भी, क्या कहावत सुनी होगी बताओ ना, हमरा सुनने का बहुत तेजी से मन लग रहा है। अब यार हमें लग रहा है कि तुमसे सवाल लग जाए। चलो एक सवाल और तुमको हम दे। सवाल नंबर 10वां देखिएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यखंड का यार क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें त्रिज्या का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना है 60 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका आप आंसर जो है मेरे बच्चा पार्टी, त्रिज्यखंड का, त्रिज्या नहीं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है, इसका भी आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे हम तुमको फिर आगे बताएं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये सवाल लग जाएगा यार। तो आप समझ में आया? कोई बात नहीं, नींद लग रही है हमें मालूम है आपको, कोई बात नहीं। ये क्लास हम यहीं पर आज स्थगित यानी रोक रहे हैं और इसके आगे फिर बाद में मिले। और कैसा लगा ये वीडियो आपको? थैंक यू, बने रहे इस वीडियो के अंत तक, जरूर देखते रहे यार, अंत तक तो देख लिया और क्या बका है। थैंक यू, राधे राधे।